आप भी उस नागरिक की भूमिका निभाना चाहेंगे कि नहीं निभाना चाहेंगे? मतलब इसमें कि देश में ये ना हो, क्राइम ना हो। देश में क्राइम भी नहीं होगा, और देश में जो अभी आपके ऊपर, आपको ये आइडिया है कि आपके ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के गुलामी वाले नियम कानून थोप के रखे हैं, इस बात का एहसास आपको है क्या? हाँ है। है। हम्म। आपको क्या मालूम है कि आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही जुडिशियल व्यवस्था थुपी हुई है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बड़ा बड़ी गलती के फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी? मुझे कुछ फोन करूँगा। ये एहसास है आपको? क्या बताएंगे, मुझे दूसरा कॉल भी आ रहा है, कोई कॉल कर रहा है। अब आप दूसरे कॉल सुनना चाहते हैं या देश बदलना चाहते हैं? दूसरे कॉल को डिक्लाइन करिए और इस वार्तालाप को अपन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ। तो ये महत्वपूर्ण कॉल है, ये देश बदलने वाला कॉल है। बाकी बात को जो कॉल आपके आएंगे मिस कॉल में, बाद में आप उन्हें लगा लीजिएगा। अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं हाँ कि आप जो है कब तक जो है गुलामों के नियम कानून अपने ऊपर थुपे रहने देंगे? कब तक वही घटिया प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर थुपी रहेगी? जहां हाँ। आप जो है न्याय मांगने जाएंगे, आपकी सही बात थाने में नहीं लिखी जाएगी और दुष्ट हम्म। लोगों की पैसे लेके गलत रिपोर्ट लिख के आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो अब उसे कैसे ठीक किया जाए, आप बताइए, सुझाव बताइए। उसे ठीक करने का ही ये पूरा मॉडल है। अच्छा। ये इस मॉडल सुनाइए। के तहत एक्चुअली मैं पहले हम्म। 2017 में जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था, उस समय कहाँ हमने पर? एक कॉन्सेप्ट। हाँ, आप कहाँ डीजी थे? मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश में था। अच्छा, एमपी में, बताइए जी। मैं वैसे अच्छा। आपका आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ, आपकी जानकारी हाँ, के आपने लिए। बोला वो मैंने सुना। हाँ। तो हाँ हाँ। जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश था, उस हाँ समय हमने एक प्रपोजल भारत सरकार को भेजा था, और वो हाँ। टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रस्ताव था, अच्छा। जिसमें हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाया था कि हाँ कैसे ये देश जो है अपराध मुक्त होगा। इसकी हाँ 5 सर्टेनिटी उसमें थी कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, वो भी गांव के हाँ। गवाड़ी की। सही। 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस के सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर की मदद करेगा, और हाँ। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चार्जशीट न्यायालय में पेश हो जाएगी। जी जी। तो 12 घंटे से लेके 15 दिन के अंदर हर प्रकरण में हाँ। चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश हो जाएगी। राइट। जी। फिर जो हाँ। है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आज की हाँ। तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव ट्रायल होकर हाँ। 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। वाह, वो तो बढ़िया बात है यार, लोग परेशान है, न्याय हाँ, ही नहीं मिलता चौथी है। चौथी सर्टेनिटी के तहत हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त बनाया था, और हाँ। उसके लिए एक ड्राफ्ट कानून भी बना के हमने 2 सितंबर 2020 में भारत शासन को भेजा था, जी। जिसे हम निकनेम में कहते हैं डिजिटल चित्रगुप्त। राइट। अच्छा, तो राइट। आप मुस्लिम हैं, आप चित्रगुप्त को समझते हैं क्या? चित्रगुप्त थोड़ा सा मैं समझता हूँ। तो चित्रगुप्त मतलब भगवान एक। के अकाउंटेंट हाँ जनरल हैं, जो हाँ हाँ हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। राइट। हाँ, मतलब जब हम हाँ। मरते हैं तो हम चित्रगुप्त की अदालत में पहुंचते हैं, और सही है। चित्रगुप्त हमारे कर्मों के वीडियो रोल हमको दिखाते हैं कि भाई तुमने ये किया, तुमने ये किया। और फिर हाँ। ज्वाइंट कंसल्टेशन से ये तय होता है कि आपके पाप ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, आपको सही। कहाँ जाना है। तो ये काम चित्रगुप्त का है। राइट। अच्छा अच्छा। जी तो जी। चित्रगुप्त भगवान की उस डायमेंशन को एड्रेस करते हैं जिसको कहते हैं ओमनी सेंट, कहते हैं भगवान को सब कुछ विदित है। तो भगवान को हाँ सब कुछ विदित है, उसका हाँ। जो है अकाउंट जो है ये चित्रगुप्त रखते हैं। तो आप चित्रगुप्त आपको अच्छा। समझ में आ गए क्या? हाँ, आ गया आ गया। क्राइम फ्री भारत ने डिजिटल चित्रगुप्त की परिकल्पना की थी। नहीं, बस नहाने जा रहे हैं। तो ये जो जी। डिजिटल चित्रगुप्त है, हाँ ये डिजिटल चित्रगुप्त है, इसका हमने जो असली लंबा नाम दिया था, जो संवैधानिक नाम दिया था, उसका हाँ। नाम था
नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसका लंबा चौड़ा नाम था। जी जी। और इस डिजिटल चित्रगुप्त में राइट टू प्राइवेसी आम आदमी को गारंटी की गई थी, और इस डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर अपराधी की 360 डिग्री में जानकारी होगी। तो जब वो अपराधी अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम को ये अनुमान होगा कि ये व्यक्ति अपराध करने निकल रहा है, इसके साथ में ये 4-5 साथी और हैं, ये इस साधन से जा रहे हैं, इस रास्ते का उपयोग करेंगे और संभवतः ये अपराध करेंगे। फिर स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस उस व्यक्ति को अपराध घटित करने के पहले पकड़ लेगी। तो आगे चल के भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। राइट जी जी। तो ये हो गई चौथी सर्टेनिटी। एंड फिर उसके बाद पांचवी सर्टेनिटी आती है कि जब आपको अपने अपराधियों की 360 डिग्री में हर चीज मालूम है, तो और अपराध करने का उसका आपने ऑप्शन भी छुड़ा लिया है, तो वो व्यक्ति अपराधी ही क्यों रहे। लिहाजा सिस्टम उस अपराधी के पास पहुंचेगा और उसे सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट करके एक अच्छे नागरिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। दिस वाज द लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में स्वीकार कर लिया है। राइट जी। और आज मैं ही उसका प्रोजेक्ट हेड हूँ। जी। लेकिन मैंने ये महसूस किया जो राजनेता खुद अपराधी हैं वो अपराध मुक्त भारत नहीं चाहेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। वो अपराध मुक्त भारत नहीं चाहेंगे। आपको ये शायद जानकारी होगी, आपको शायद ये जानकारी होगी कि आज जो हमारा पार्लियामेंट, करंट पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाला, इसके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया है, 42% एमपीज जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई राजनीति में कुछ ना कुछ तो अपराध पंजीयन हो जाता है, तो ये बात सही नहीं है। इनमें से 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। तो हमारे दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ना देके इन दुष्ट अपराधियों को, बाहुबलियों को, जो आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको टिकट देते जी। देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ बिल्कुल देते। और क्या, तो ये तो पावर ड्रिवन होता है, जिसके पास जो पैसा होता है तो उसी हिसाब से वो करते हैं सब कुछ। और अपनी जो इनकी होती है आपस में साठगांठ, तो उसी मामले में टिकट देते हैं। चलिए, तो क्या आप मुझे बताइए, कोई राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है क्या? कैसे बनेगा राजनेता? तो तभी बनेगा जब कार्यकर्ता होंगे, जब वोट डालेंगे लोग। और तो जिन कार्यकर्ताओं ने इन राजनेताओं के नहीं, जिन कार्यकर्ताओं ने इन राजनेताओं के लिए लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरने दिए, इनके लिए आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की और इनको जो है इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, ये दुष्ट राजनेता अपने इन कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके उनके टिकट को मारकर अपराधियों को, दल बदलियों को, बाहुबलियों को और अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती। बेशरम है। बेशरम है ना? बिल्कुल है। तो अब नई व्यवस्था में इन्हें पराजित करना होगा। और अपराध मुक्त भारत जो है मिशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों को, जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, इसे ऊर्जाकृत करना कहते हैं, उसमें संकल्पित करना है। तो जो मुख्य संकल्प है कि 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है। इस संकल्प से ही हम जो है इन सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और इसके साथ एक शपथ भी है। राइट, तो शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए अपराध मुक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये है संकल्प का दूसरा भाग। फिर संकल्प का तीसरा भाग है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को
ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथकृत करूंगा और निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो सोमवार को यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी को जोड़ेगा, अपने बच्चों को जोड़ेगा, माँ बाप को जोड़ेगा, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ेगा। तो सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। मंगलवार को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। गुरुवार को अपने जो ढेर सारे सर्कल हैं, प्रोफेशनल सर्कल्स हैं, समाज सेवा के संगठन हो सकते हैं और भी सर्कल हो सकते हैं, तो जितने सर्कल से हम जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। फिर शुक्रवार को हम युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। फिर शनिवार का है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा और रविवार का है कि सभी समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा। इस प्रकार अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। तो आपको चंद्रगुप्त समझ में आया क्या? हाँ। तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है, ये ऐप जो है, इसमें ऐप जब आप खोलेंगे, अभी हम आपको लिंक देंगे तो आप उससे जुड़िए ऐप से, राइट। उस ऐप में नीचे की तरफ जो है आपकी प्रोफाइल है। जब आप जुड़ेंगे तो वो आपसे ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेगा, अपनी फोटो डालने के लिए कहेगा, अपने बारे में 4 लाइन लिखने के लिए कहेगा और आप जो है उस ऐप में जो है आपके पास आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा जो उस ऐप में भी दिखाई देगा। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप उसे कॉपी करके एसएमएस या और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और उसमें आप उसको किसी भी मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग आपके लिंक से जुड़ेंगे उसका जो है नंबर आपको मिलेंगे, राइट। तो एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 नंबर मिलते हैं। जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा। जैसे ही आपको 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको जिला अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राज्य अधिकारी बना देगा और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी, नेशनल ऑफिसर बना देगा। और नेशनल ऑफिसर बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, राइट। तो चंद्रगुप्त कौन कहलाएगा? अभी से जो चंद्रगुप्त की यात्रा पर हैं और जब जो है 2024 का चुनाव घोषित होगा उस दिन एक लाइन खिंचेगी और उस लाइन में ऊपर के 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। अच्छा, आप समझ आया? हाँ, आपको मैं चंद्रगुप्त नहीं बना सकता हूं। आप यदि लोगों को जोड़ेंगे और ऊपर के 543 लोगों में आपका नाम आ जाएगा तो आप स्वतः चंद्रगुप्त बन जाएंगे। तो आपको अपने आप को छोड़ के कोई दूसरा चंद्रगुप्त नहीं बना सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, राइट। अब ये क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है, राइट। और इन राजनेताओं को हराने के लिए आपके पास टिकट भी चाहिए और इन्हें वोट भी चाहिए, राइट। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने वो मॉडल बनाया है कि एक राजनीतिक पार्टी से जो है टाई अप किया है जो कि इन चंद्रगुप्तों को